अभिजात ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना कि संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, भाषा शब्द कैसे बना, व्युत्पत्ति के आधार पर उनका अर्थ क्या होता है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे कि किसी भी भाषा को समझने के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्याकरण शब्द के ऊपर। देखिए, सबसे पहले व्याकरण लिखा, कोई भी ग्रंथ, कोई भी प्रकरण का नाम जब लिखा जाता है तो हमेशा नपुंसकलिंग में लिखा जाता है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्याकरण जो शब्द है इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, व्याकरण शब्द में वी और आग इसमें उपसर्ग है, जिसे हम व्यवहारिक रूप से आ उपसर्ग कहते हैं, और क्री इसमें धातु है और लुट इसमें प्रत्यय है। ठीक है, वी और आग इसमें उपसर्ग है, क्री इसमें धातु है और लुट इसमें प्रत्यय है। तो थोड़ा सा हम लुट प्रत्यय के विषय में जानेंगे कि लुट प्रत्यय क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लुट जो प्रत्यय है ये हमेशा नपुंसकलिंग में होता है। किसमें होता है? लुट प्रत्यय से बनने वाला शब्द जो है वो नपुंसकलिंग में होता है। दूसरा, जो लय जो वर्ण है, इस लय वर्ण की सूत्र से और टय वर्ण की हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा कर देते हैं। देखिए, लुट जो प्रत्यय है, इस लुट प्रत्यय में हमने लय वर्ण की लसत्पत अतिथ्य सूत्र से संज्ञा कर दी, और जो टय वर्ण है उस टय वर्ण के हमने हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा कर दी, और शेष हमारे सामने क्या रहा? यू शेष रहा। क्या शेष रहा? यू। अब इस यू का हम क्या करते हैं? एक सूत्र होता है योर नाको। क्या सूत्र होता है? योर नाको जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि हम लुट प्रत्यय में जो यू शेष रहता है, इस यू का हम क्या कर देते हैं? अन आदेश कर देते हैं। क्या आदेश कर देते हैं? अन आदेश कर देते हैं। तो देखिए, हम अब इसको संयोजित क्रम में लिखें तो वी और आम जो उपसर्ग है, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो यण संधि होकर ये शब्द बन जाएगा व्या। फिर हम जानेंगे कि जो लुट प्रत्यय होता है, लुट प्रत्यय का प्रयोग करते समय जो ऋकारांत धातु होती है, उस ऋकारांत धातु को हम गुण आदेश कर देते हैं। तो गुण जब आदेश करते हैं तो री का क्या हो जाएगा? कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर। और लुट प्रत्यय में हमने क्या शेष किया? यू का अंश शेष रहता है, और जब अन इसमें मिलाएंगे तो रे में ए मिलाने से रे हुआ और बना व्याकरण। अब हम क्या करेंगे कि कोई भी जो नत्व है, इस नए वर्ण का हम नत्व आदेश कर देते हैं, और नत्व आदेश करने के बाद शब्द बनता है व्याकरण, और ये हमेशा किसमें होता है? नपुंसकलिंग में होता है। तो नपुंसकलिंग बनने से क्या बना? व्याकरण। जैसे धन से धनम, अर्थ से अर्थम, वैसे ही व्याकरण से क्या बना? व्याकरण। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे कि इसका व्युत्पत्ति के आधार पे अगर इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, व्याक्रियन्ते, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। अनेन इति व्याकरणम्। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अनेन जिस शास्त्र के द्वारा शब्द साधुत्व का, कह सकते हैं कि जिस शास्त्र के द्वारा शब्द साधुत्व का प्रतिपादन किया जाए वह
व्याकरण शास्त्र है। व्युत्पत्ति के आधार पे व्युत्पत्ति लभ्य है, जब उसका अर्थ जाने तो व्याकरणते व्युत्पादनते शब्दहानि इति व्याकरणम कह सकते हैं कि जिस शास्त्र के द्वारा शब्द साधुत्व का प्रतिपादन किया जाए वह क्या होता है, व्याकरण। अब हम अगर इसके शाब्दिक अर्थ की तरफ जाने, अगर शाब्दिक अर्थ की तरफ बढ़े तो शाब्दिक अर्थ क्या होगा कि विशेष शब्दों एवं वाक्यों, विशेष शब्दों एवं वाक्यों की रचना का वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करना। विशेष शब्दों एवं व्याकरण की दृष्टि से वाक्यों की रचना वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करना। विवेचन का अर्थ यहाँ पे होता है, हम कह सकते हैं अनुसंधान करना या खोज करना, कुछ भी कहते हैं। तो ये हमने जाना व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, व्याकरण शब्द का अर्थ क्या हुआ। तो अब हम आगे बात करेंगे कि व्याकरण जो शब्द है, इस व्याकरण शब्द के मुख्य बिंदु क्या है, मुख्य तथ्य क्या है, उनके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा एक बार मैं आपको बता दूं, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति वी और आन उपसर्ग के योग से हुई। क्रिस में धातु आ व्युत प्रत्यय है, व्युत प्रत्यय में हमने लय की रसक पर तद्धित सूत्र से संज्ञा की और डय वर्ण की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा की। क्या शेष बचा, यू शेष बचा, और इस यू का हमने क्या किया, युओ नाको सूत्र से यू का हमने अनादेश कर दिया। व्युत्पत्ति के आधार पर इसके अर्थ को जाना तो व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दहानि इति व्याकरणम, अर्थात जिस शास्त्र के द्वारा शब्द साधुत्व का प्रतिपादन किया जाए वह क्या है, व्याकरण शास्त्र है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी भाषा में, किसी भी भाषा की मानवता के लिए या उसे परिनिष्ठित करने के लिए हमें एक शास्त्र की जरूरत पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। अब हम जानेंगे कि व्याकरण से संबंधित जो मुख्य तथ्य हैं वो क्या क्या है। तो देखिए, मुख्य तथ्य सबसे पहले देखिए, व्याकरण की जिस प्रकार से एक व्यक्ति की पहचान हम उसके मुख को देखकर की जा सकती है, उसी प्रकार से एक संस्कृत भाषा की जो पहचान है वो उसके मुख। मुख यहाँ पे किसको कहा गया है, यहाँ पे मुख कहा गया है किसको, व्याकरण को। ध्यान से समझना दोस्तों। देखिए, किसी भी व्यक्ति की पहचान हम उसके मुख को देखकर कर सकते हैं, उसी तरह से संस्कृत भाषा की जो पहचान है वो हम उसके मुख को, मुख यहाँ किसको कहा गया है, व्याकरण को देखकर कर सकते हैं। पाणिनीय शिक्षा में तो कहा भी गया है, पाणिनीय शिक्षा में क्या कहा है कि पाणिनीय शिक्षा में कहा है कि मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुखम व्याकरणम स्मृतम। अर्थात जो व्याकरण का जो मुख है वो वेद पुरुष का क्या है, मुख का है। अर्थात देखो, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अर्थात जो व्याकरण है, अर्थात जो व्याकरण है उस व्याकरण को वेद शास्त्र का, वेद शास्त्र के वेद पुरुष का मुख अंग माना गया है।
देखिए एक बार इसको ध्यान से देखना, ये मुख्य अंग कैसे माना गया। जो पाणिनीय जो शिक्षा है, उस पाणिनीय जो ग्रंथ है उसमें एक वेद शास्त्र है, उस वेद शास्त्र की कल्पना एक पुरुष से की गई है। और जिस तरह से पुरुष की अनेक तरह के अंग होते हैं, वैसे ही वेद शास्त्र, वेद जो शास्त्र है उसके भी अंग माने गए हैं। और वो अंग माने गए हैं कितने? 6, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? वेदांग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वेदांग। और वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। अब वो देखिए, थोड़ा सा देखें तो 6 अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहले है छंद, फिर है कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण। कितने अंग हो गए? 6 अंग हो गए। और इन 6 अंगों के जो 6 वेद हैं, इनके अंग कौन से हैं? तो छंद को कहा पैर, कल्प का जो अंग है वो क्या है? हाथ, ज्योतिष का माना है आंख, निरुक्त को माना है कान, शिक्षा को माना है नाक और व्याकरण को माना है मुख। तो देखो हमने जाना कि पाणिनीय शिक्षा में वेद शास्त्र को वेद पुरुष की कल्पना करते हुए उसके 6 अंग माने, और उस 6 अंगों को हम वेदांत के नाम से जानते हैं। 6 वेद में छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण। छंद को पैर से माना, कल्प का हाथ, ज्योतिष से आंख, निरुक्त कान, शिक्षा नाक और व्याकरण को मुख। अतः हम कह सकते हैं आगे जो विशेष बिंदु है वो है कि महाभाष्य में व्याकरण को किस नाम से जाना है? शब्दानुशासन। महाभाष्य में व्याकरण को शब्दानुशासन कहकर पुकारा जाता है। शब्दानुशासन 2 तरह का होता है, वैदिक और लौकिक। हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं अगला पॉइंट कि वैदिक संहिता में इसे क्या कहा गया है? प्रातिशाख्यम। वैदिक संहिता में इसे किस नाम से जाना है? प्रातिशाख्यम। देखिए महर्षि पतंजलि ने तो व्याकरण की प्रशंसा में यहाँ तक कहा है कि जिस तरह हम कुम्हार के घर जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें घर पर मांगलिक कार्य है, इसलिए घड़ों की जरूरत है, तो तुम इतने घड़े बनाकर मुझे देना। इसी तरह से जब हम एक व्याकरण, एक होता है व्याकरण और एक होता है वैयाकरण। वैयाकरण होता है व्याकरण को जानने वाला। कौन होता है? व्याकरण को जानने वाला। तो मैं कह रहा था जिस प्रकार से एक कुम्हार के घर जाकर हम कह सकते हैं कि घर पर मांगलिक कार्य है, हमें इतने घड़ों की जरूरत है, इतने घड़े बनाकर दो। यदि हम यही बात एक वैयाकरण के पास जाकर कहें कि हमें इतने शब्दों की जरूरत है, तुम हमें इतने शब्द बनाकर दो, तो दोस्तों ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो भाषा होती है, वो भाषा जो है, वो जो शब्द होते हैं वो भाषा में शब्द ही आते हैं। अर्थात व्याकरण जो है, व्याकरण तो शब्दों को नियमबद्ध करने का काम करती है, अर्थात उन्हें नियमों में पिरोने का काम करती है। हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे आगे कि जो व्याकरण शास्त्र है, उस व्याकरण शास्त्र का ज्ञान जो है वो सबसे पहले हमें किसको देखने को मिला। तो इसका एक क्रम है, क्रम को हम जानेंगे कि व्याकरण शास्त्र का ज्ञान कैसे कैसे प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले व्याकरण शास्त्र के जो प्रथम प्रवक्ता है वो है ब्रह्मा। प्रथम प्रवक्ता ब्रह्मा जी ने व्याकरण का ज्ञान दिया बृहस्पति को, और बृहस्पति ने व्याकरण का ज्ञान दिया इंद्र को। इंद्र ने व्याकरण का ज्ञान दिया भारद्वाज को, और भारद्वाज ने व्याकरण का ज्ञान किसको दिया? ऋषियों को। और ऋषियों ने व्याकरण का ज्ञान दिया ब्राह्मणों को। ये क्रम इस तरह से चलता रहा और अंत में
मैं एक बात और आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो अर्वाचीन जो ग्रंथ है, जो आधुनिक ग्रंथ है, उन आधुनिक ग्रंथों में 8 प्रकार के व्याकरण माने गए हैं। उनमें सबसे जो सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है वो माना जाता है पाणिनि का। इसका माना जाता है पाणिनि का, जिन्होंने लिखा था अष्टाध्यायी। इन्होंने लिखा था अष्टाध्यायी। तो दोस्तों आज हमने जाना कि व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, व्याकरण शब्द का अर्थ क्या हुआ और व्याकरण से संबंधित जो मुख्य बिंदु थे उनके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाला। अंत में मैं कहूंगा कि व्याकरण के जो प्रमाण है, जो कहते हैं कि व्याकरण के ज्ञान के बिना जो मनुष्य का जीवन है वो एक अधूरा और हास्यास्पद बन जाता है। इसके पीछे छोटी सी एक कथा कहूँ कि जैसे मान लो एक शिक्षित युवक है, वो कभी अपने ससुराल गया और ससुराल जाकर उसने कहा, क्योंकि उसने व्याकरण में सिर्फ इतना ही जाना था, कु शब्द बुरे के लिए लगता है और सु शब्द अच्छे के लिए लगता है। जब वह ससुराल जाता है तो उसके सास ससुर कहते हैं कि आइए कुंवर साहब, तो वह बहुत बुरा मान जाता है। क्योंकि उसने सिर्फ इतना जाना था, कु बुरे के लगते हैं और सु अच्छे के लिए। तो वह नाराज होता है और उनसे बोलता है कि मैं कुंवर साहब नहीं हूँ, सुअर साहब हूँ। तो दोस्तों अगर आपको भी व्याकरण का ज्ञान जानना है तो इस पूरे टॉपिक को अच्छे से देखें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया शेयर करें, लाइक करें। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।